ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइन लाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और वीकली गाइडेंस रीडिंग लेकर। आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 15th ऑफ मई से लेकर 21st ऑफ मई तक आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ देखने वाले हो आप अपने लाइफ में। ओके, मैं कंप्लीटली ये रीडिंग जो है मैं इस तरह से करूँगी कि मैं डिवाइन पे सरेंडर करूँगी कंप्लीटली इस रीडिंग को। ठीक है, कि डिवाइन जिस भी एरिया को लेकर आपको बताना चाहते हैं इस वीक में कि कौन सा वो एरिया है जिस पर आपको फोकस करना है, या फिर कौन से एरिया में क्या होने वाला है, ये कम्प्लीटली डिवाइन के ऊपर है। ठीक है, मैं कुछ ऐसे लव के लिए अलग से देखूंगी, करियर के लिए अलग से देखूंगी, हेल्थ के लिए अलग से देखूंगी, ऐसा नहीं करूंगी मैं। ठीक है, मैं सब डिवाइन पे सरेंडर करती हूँ। ठीक है, इस रीडिंग में तो जो भी जहां पर भी डिवाइन जो भी कहना चाहेंगे आपको फॉर दिस वीक वो डिवाइन कह देंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो रीडिंग है मैं ये ऑफ कोर्स जोडिएक साइन के हिसाब से करूंगी, तो आप जिस भी जोडिएक साइन के साथ कंफर्टेबल हो, ओके, मानते हो जिस भी जोडिएक साइन को, सन मून राइजिंग में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको मिल जाएगा टाइम कोड आपके जोडिएक साइन के साथ। उस टाइम कोड को सिलेक्ट कर टैप करने पर ही आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कोई भी अगर डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है आप लोगों को तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइन लाइट 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से है तो हाँ जी, यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लूँगी मैं कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ मई टू 21st ऑफ मई आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है इस वीक में, आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं इन कार्ड से चेक करूंगी कि मेजरली आपके लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक फ्रॉम 15th ऑफ मई टू 21st ऑफ मई। द हर्मिट। ओके ओके ओके, तो मेजरली आप लोग थोड़ा मेडिटेशन करते हुए मुझे दिख रहे हो आप लोग। ठीक है, मेडिटेशन में ध्यान दे रहे हो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत फोकस कर रहे हो। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए कि इस वीक में अचानक से आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। अदर देन दैट स्पिरिचुअल साइड को अगर मैं स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल एरिया को, एस्पेक्ट को अगर मैं साइड में रखूं तो आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अदर एस्पेक्ट्स में चीज़ों को लेकर आप सेटिस्फाइड उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहे हो इस वीक में। ठीक है, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो तो मैं कार्ड्स निकालूंगी तो ही मुझे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अदर देन स्पिरिचुअलिटी जो भी और भी एस्पेक्ट है, जो भी और भी एरिया है लाइफ में, उन एरियाज को लेकर आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बस एक वीक की बात है। ओके, एंड हमारे प्यारे कान्हा जी ने ऑलवेज कहा है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, राइट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इस वीक में कहीं पर कुछ सेटिस्फाइड नहीं लगना। ठीक है, अगर कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है कुछ एरिया को लेकर तो भी ये टेम्परेरी है, ये बस वीक की बात है। ठीक है, ऐसे ही लेना है। चलिए, और क्या आपको देखने को मिलेगा इन दिस वीक फ्रॉम 15th ऑफ मई टू 21st ऑफ मई मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है डिवाइन प्लीज़ बता दें। ओके, कार्ड्स मैं लूँगी। क्वीन ऑफ विंटर,
थ्री ऑफ स्प्रिंग, प्रिंसेस ऑफ ऑटम एंड प्रिंस ऑफ समर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। अच्छा देखिए, आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है इस वीक में, मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में फंसे हुए रहोगे। ठीक है, बार बार पास्ट विजिट करना, बार बार पास्ट के मेमोरीज को सोचना। ओके, कि तब कितना ज़्यादा सही था, या फिर बैड मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज जो भी हैं, पास्ट के बारे में बहुत सोचोगे एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रेजेंट को लेकर आप थोड़ा सा मायूस रहोगे। ओके, पास्ट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपको हॉन्ट करने वाली है। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट से कोई लौट रहा है आपके लाइफ में, और वो जो रिटर्न है, पास्ट के जो भी पर्सन है वो जो रिटर्न में आ रहे हैं, रिटर्न करने वाले हैं, उनके रिटर्न करने से भी आपके बहुत सारे पास्ट मेमोरीज हॉन्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप खुश कम होने वाले हो, आप मायूस ज़्यादा होने वाले हो। क्यों मायूस होने वाले हो? क्योंकि आपको सब कुछ पास्ट में जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, अच्छे मेमोरीज, बुरे मेमोरीज, सब कुछ आपको हॉन्ट करने वाले हैं। एंड क्या है, किसी किसी के लिए मुझे दो तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो कोई पास्ट पर्सन आ रहे हैं एंड उनके आने से, आप जब पास्ट पर्सन से एनकाउंटर कर रहे हो, ठीक है, तब सब कुछ पास्ट मेमोरीज हॉन्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड नेक्स्ट मुझे किसी किसी के लिए ये दिख रहा है कि पास्ट कोई पर्सन तो नहीं लौट के आ रहे हैं, लेकिन पास्ट मेमोरीज ऐसे ही ट्रिगर्ड हो रही हैं। ठीक है, एंड ये जो पास्ट मेमोरीज बार बार ट्रिगर्ड हो रही हैं आपके अंदर, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हो। ठीक है, कि पास्ट में सब कुछ सही था, काश पास्ट की एनर्जी फिर से मिल जाती मुझको, पास्ट में जो भी था वो फिर से हो जाता। ठीक है, प्रेजेंट में आप खुश नहीं हो पा रहे हो, या फिर प्रेजेंट की लिव इन द मोमेंट जो होती है ना, उस एनर्जी में आप नहीं रह पा रहे हो, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो फ्रॉम योर प्रेजेंट मोमेंट, जो कि मुझे करियर दिख रहा है। ठीक है, पास्ट की एनर्जी की वजह से आप इतना ज्यादा मायूस हो रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं इसकी वजह से, इस एनर्जी की वजह से, हो सकता है ये लव लाइफ हो, लव लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ था वो याद आ रहा है, या फिर कोई भी एरिया को लेकर पास्ट जो भी हॉन्ट कर रहा है, उसकी वजह से आप अपने करियर पे ज्यादा ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हो। करियर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग एनर्जी। आप अगर इस वीक में ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड होके करियर को कॉम्प्रोमाइज आपने किया, प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो आगे चल के फिर करियर को लेकर भी आप डिसअपॉइंटेड रहोगे। ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ है वो छोड़ दो, आगे का सोचो, आगे के लिए प्लानिंग करो। पास्ट में क्या चला गया है, पास्ट में क्या अच्छा था, पास्ट में क्या बुरा हुआ है, वो छोड़ दो, वो पीछे चला गया है, उसको आप सही नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या सही कर सकते हो? अपना प्रेजेंट, अपनी फ्यूचर, वो देखो। ठीक है, कैसे आप ग्राउंड वर्क तैयार कर सकते हो टू हैव अ बेटर फ्यूचर, वो देखो। एंड पेशेंस रखो, प्लानिंग करो, फोकस करो एंड आगे बढ़ो। क्या था अभी नहीं है, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं, नो, नेवर, इस पर फोकस ना करो आप लोग। ओके, क्योंकि सब कुछ यहां पर बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन की इच्छा से हो रही है। ओके, एंड डिवाइन नोज व्हेन एंड व्हाट यू नीड। ओके, व्हाट यू नीड एंड व्हेन, ये डिवाइन को पता है कब आपको क्या चाहिए, वैसा ही चीजें होती जा रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वैसा ही चीजें होती जा रही है। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, एंड लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट को अच्छा करने की कोशिश करो, पास्ट में बार बार विजिट करके चीजें खराब ना करो। ओके, पास्ट के बारे में ज्यादा ना सोचो, आपकी प्रेजेंट भी खराब हो रही है, आपकी फ्यूचर भी खराब हो जाएगी। फिर आप प्रेजेंट पे फोकस करो, प्रेजेंट पे कितना एफर्ट डाल सकते हो वो देखो, आपकी जो फ्यूचर है वो अपने आप सही हो जाएगा। यही बोला जा रहा है आपको। करियर के लिए कोई एक अच्छा न्यूज, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव ऑलवेज वेटेड फॉर।
ठीक है। कुछ एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपने बहुत वेट किया, वैसा ही कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहे आप, ओके, ज़्यादा ही पास्ट के बारे में सोचते रहे आप, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे एंड क्या होने वाला है कि आप खो दोगे इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, जो कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। ओके तो पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो बहुत दिनों से करियर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। दिस वीक वुड बी अ वेरी गुड वीक फॉर करियर गाइज, ठीक है। अगर कुछ न्यू शुरू करना है तो इस वीक में आप कर सकते हो। कुछ न्यू करियर चॉइस, कुछ न्यू करियर पाथ ऑप्शन चूज करना है तो गो फॉर इट। अगर फिर से स्टूडेंट बनना है तो बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही टाइम रहेगा, लेकिन अगेन कुछ और एस्पेक्ट के लिए करियर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम है ये करियर के लिए बहुत सही टाइम रहेगा। तो इस वीक में कंप्लीटली फोकस करो करियर में। अगर कुछ एनर्जीज हॉन्ट कर भी रही है ना तो मेडिटेट करो। ऑलरेडी आप करोगे भी, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश भी करोगे तो करो, वो अच्छी बात है। ओके, अदर देन दैट पास्ट की मेमोरी को सोच के मायूस ना हो, ठीक है, होपलेस ना फील करो आप लोग, ठीक है जी। अभी देखिए ये बस टाइम की बात है, ओके। मैंने कहा ऑलरेडी कि टेम्परेरी बात है। ये होपलेसनेस, ये जो मायूस की एनर्जी है, यहाँ से आप निकल जाओगे आगे ही, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, जो लोग यहाँ पर सिंगल हो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप लोग मिलने जा रहे हो इस वीक में कोई एक पर्सन से, और सिर्फ मिलने नहीं जा रहे हो, सामने से कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। और जिस भी पर्सन से आप डील करने वाले हो, ठीक है, जिस भी पर्सन से आपको वो प्रपोजल या फिर वो इंटरेस्ट, आपको रोमांटिक इंटरेस्ट आपको दिखेगा, वो पर्सन आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है या फिर सोलमेट भी हो सकते हैं, ओके। तो देखो, पास्ट के बारे में सोच के कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया, दुख दिया, और इनके साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये मत करो, ठीक है। ऐसा आपके लिए आ रहा है, आप लोगों के लिए आ रहा है, फाइन। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करोगे तो बाहर भी आपको बैलेंस दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। एरीज व्यूअर्स के लिए इस वीक में क्या गाइडेंस है बाबा। जहां पर आप हो वहां पर खुश रहो, तभी जाकर आगे कुछ मिलेगा। पास्ट में बार बार विजिट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रेजेंट भी खराब होगा, फ्यूचर भी। तो दिस वार्निंग आ रहा है आप लोगों के लिए कि जहां पर हो वहां पर थोड़ा सा खुश रहो। एरीज के लिए, सॉरी, लियो के लिए क्या आ रहा है कि जो पीछे चला गया है उसको लेट गो करो, ये गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। ओके, रिलीज द पास्ट, तभी जाकर आपके फ्यूचर अच्छा हो सकता है। रिलीज द पास्ट एंड फोकस ऑन योर करियर, दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर, ओके। कुछ पास्ट की एनर्जी में बंधे मत रहो, दैट इज नॉट फॉर यू। और अगर पास्ट और न्यू पर्सन के बीच में इस वीक में आप लोग फंस जाते हो तो यही आ रहा है कि चूज द न्यू पर्सन, डोंट विजिट योर पास्ट। सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है बाबा, प्लीज बता दीजिए। ओके, तो सैजिटेरियस के लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको थोड़ा सा हेल्पिंग एनर्जी में रहना है, ठीक है। बाबा से ये गाइडेंस आ रहा है कि अगर हो पाया तो इस वीक में देखो किसको आप हेल्प कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो, इट इज नीडेड, ठीक है। कुछ गुड कर्मा कलेक्ट करने के लिए इट इज नीडेड। पशु पक्षी को खाना खिलाओ, ठीक है, दैट इज बर्ड्स एंड एनिमल्स को खाना खिलाओ, इट इज नीडेड फ्रॉम योर पार्ट, ओके। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है
तो आइए देखते हैं कि इस वीक में, दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ मे टू 21st ऑफ मे, आप लोग अपने लाइफ में क्या कुछ देखने वाले हो, क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सबसे पहले मैं मेजर एनर्जी चेक करूंगी कि मेजरली आपके लाइफ में क्या होने वाला है फ्रॉम 15th ऑफ मे टू 21st ऑफ मे फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। प्लीज डिवाइन बता दें। ओके, डेथ, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। Nine of Autumn, Nine of Winter, Renewal, Five of Winter, Ace of Spring, बॉटम ऑफ द डेक है लाइफ एक्सपीरियंस और यहाँ पर है डेथ। तो ट्रांसफॉर्मेशन वीक है गाइज, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीक है, विच मीन्स वॉट, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि क्या मेजरली होने वाला है कि कोई एक चीज है जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, और आपको पता है। सी ये किसी किसी के लिए मुझे थिंकिंग पैटर्न दिख रहा है क्योंकि 9 ऑफ विंटर वाली कार्ड है, फाइन, विच मीन्स कि आप बहुत ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो या फिर आजकल बहुत ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो। आपकी जो एनर्जी है वो डाउन में चल रही है, ओके। आपकी जो वाइब्रेशन है वो काफी ज्यादा लो है। किसी व्यक्ति की वजह से हो सकता है ये, आपके लाइफ में अभी फिलहाल कोई पर्सन है जो आपकी एनर्जी को काफी ज्यादा नीचे खींच रहे हैं। उनके साथ आप इंटरेक्ट जब भी कर रहे हो, लड़ाइयाँ, झगड़े, ठीक है, टॉक्सिसिटी, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। मतलब आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ये किसी भी एरिया में ये पर्सन हो सकता है, किसी किसी के लिए पर्सन लाइफ में ऐसे पर्सन हो सकते हैं, किसी किसी के लिए प्रोफेशनल एरिया में ऐसा पर्सन हो सकता है। कोई भी एरिया में आपके किसी भी एरिया में ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कहीं ना कहीं डीप डाउन कि ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं ये पर्सन, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन से, राइट। तो इस वीक में आप लेट गो कर रहे हो, आपसे लेट गो करवाया जा रहा है। ऐसे भी मैं बोल सकती हूं कि छीना जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे इस पर्सन को छीन के ले जा रहे हैं, ओके। आपको इस पर्सन से डील नहीं करना है, और ओके। इसके लिए भी कभी कभार क्या होता है, हमको डीप डाउन पता तो होता है कि ये पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन गिव अप करना या फिर लेट गो करना इतना इजी नहीं होता है। और जब खो देते हैं हम उस पर्सन को, फिर भी हैबिट की वजह से कभी कभार दुख होती है, ठीक है, कि उस पर्सन से हर रोज बात करना या फिर उस पर्सन से इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ हम मिस करने लगते हैं, और तब जाकर थोड़ा सा हम हमारी जो एनर्जी है वो बिगड़ जाती है। वो थोड़ा सा हो सकता है जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपके लाइफ से बाहर जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप समझ जाओगे, कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए आपको डीप डाउन पता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं है, ओके। तो बस टाइम की बात है, आप समझ जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो भी लेट गो हुआ है, जो भी हमारे जिंदगी से बाहर गया है, वो पर्सन हमारे लिए कभी सही था ही नहीं, ओके। और देखिए करियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड, ठीक है। इस वीक में किसी तरह का रिवॉर्ड, आपके हार्डवर्क का फल आपको मिल रहा है इन योर करियर फ्रंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, अगर आपको कुछ न्यू शुरू करना है आपके करियर में, ओके, कुछ न्यू शुरू करना है, कुछ करियर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको एंड उस पर कदम लेना है,
तो दिस वुड बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू गाइज। आप बेशक शुरू कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन आपके लिए आया है। अगर कुछ बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हो तो करो, जो भी आइडियाज उन बिजनेस के लिए आ रहा है उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करो, लेकिन आपको बोला जा रहा है अकेले करो, ठीक है। पार्टनरशिप में आपको नहीं जाना है, आपके लिए पार्टनरशिप आ भी नहीं रहा है। इस वीक में ये भी आपके साथ साथ ये भी आ रहा है कि आपके लाइफ में आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए सही नहीं है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको इस वीक में लोगों से डील करनी है। किस पर्सन के साथ कितना शेयर कर रहे हो बातें, कितनी चीजें शेयर कर रहे हो, वो थोड़ा सा देख लो। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो, क्योंकि ट्रस्ट वर्दी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे आप, ठीक है जी। अभी देखिए किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि पास्ट से कोई पर्सन लौट कर आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है। क्लियर कट रिकॉन्सिलेशन की बातें करेंगे आकर, लेकिन थोड़ा सा जांच लो, वो जो पास्ट पर्सन आने वाले हैं ना, वो उनकी इंटेंशन मुझे सही नहीं दिख रही है, ठीक है। और यहां पर वही आ रही है कि पास्ट को लेट गो करो, ठीक है। अभी पास्ट के पर्सन जब आएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप चिंता में आ जाओ कि अभी क्या करना है, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आपको लेट गो करना है पास्ट पर्सन को, पास्ट की एनर्जी में फिर से नहीं फंसना है। डीप डाउन आपको पता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि ये आपके लिए सही नहीं है। और अगर फिर से आप इनको चांस देते हो तो आगे चल के फिर से तबाही, ओके। थोड़ा सा ये देखना है, ओके। आपको खुद के लिए एक न्यू बिगिनिंग चूज करना है, ना कि पास्ट में जाना है, ठीक है जी। यही चीज आ रहा है। आपके लाइफ से नेगेटिविटी एंड हो रही है इस वीक के साथ साथ, ओके। अगर किसी भी एरिया को लेकर बहुत चिंता में आप लोग थे, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को चिंता सता रही थी, टेंशन में आ रहे थे, वर्स्ट के सिनेरियोज बार बार सोच रहे थे, आप कहीं पर बहुत हार्डवर्क दे रहे थे, वहां से कुछ वापस मिलता आपको नहीं दिख रहा था, और इसी वजह से काफी ज्यादा स्टक, काफी ज्यादा फंसे हुए फील कर रहे थे, ठीक है। अपने ही सो नहीं पा रहे थे रात को। इस सब जो भी सब कुछ ये नेगेटिव चल रहा था वो सब कुछ एंड होने वाला है। नेगेटिविटी का एंड होना एंड एक न्यू बिगिनिंग का शुरू होना, ठीक है। उस न्यू बिगिनिंग का डिवाइन टाइमिंग आ गई है, सो नॉट वरी, दिस वीक वुड बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू। बस जो आपको मेंटेन करने के लिए कहा गया है, बस उनको थोड़ा सा आप मेंटेन कर लो, फाइन। चलिए देखते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं फॉर यू गाइज फॉर दिस वीक। मेरे टॉरस व्यूअर्स के लिए बाबा क्या गाइडेंस आपके पास है फॉर दिस वीक। ओके, तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी कुछ बाबा अगर आपको आपके मन में ये हो आए कि अगर सच में कोई पर्सन या फिर कुछ मेरे लिए सही नहीं है तो आप क्यों ही भिजवा रहे हो मेरे लाइफ में, ठीक है। या फिर अगर जो आप छीन के ले जाने वाले हो इस वीक में, तो अगर वो सही नहीं ही था तो क्यों ही मुझे वो मिला। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी आपके जिंदगी में होता चला गया है, हो रहा है आगे चल के, ठीक है, वो सब कुछ बाबा ने करवाया है ताकि आप कुछ सीखो, वहां से आपको कुछ सिखाया जा रहा है। दीज आर योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर भी ये लास्ट बॉटम वाली कार्ड है, लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। दीज आर योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये जो भी कुछ नेगेटिव आपके लाइफ में हो रहा था, टॉक्सिक चीजें जो आप देख रहे थे, या फिर जो भी जिस भी पर्सन को, टॉक्सिक पर्सन को आप अट्रैक्ट करोगे, आपको सिखाया जा रहा है टू लेट गो। कैसे आपको लेट गो करना है, लेट गो की एनर्जी आपको सिखाया जा रहा है। खुद के इंस्टिंक्ट को बिलीव करना सिखाया जा रहा है कि अगर आपकी गट फीलिंग से आपको ये बताया जा रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, तो बिलीव करें उसको, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं बिलीव कर नहीं पाते हो, धक्के खाते हो, उसके बाद ही जाकर आपको समझ में आता है कि हाँ, तभी शायद मैं बिलीव कर लेती या फिर कर लेता मेरे इंस्टिंक्ट को, राइट। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही बाबा ये लाइफ एक्सपीरियंसेस भेजते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस भेजते हैं। तो उनको एक्सप्लोर करो, ठीक है, एक्सपीरियंसेस गैदर करो, एंड जब फिर से वो चीज आपके जिंदगी में हो, वहां पर वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किया है, उन एक्सपीरियंसेस को आपको क्या करना है, काम पे लगाना है, ठीक है, और न्यू सिचुएशंस को वैसे देखना है, फाइन। तो इस वीक में अपने गट फीलिंग को बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है।
चलिए अभी देखते हैं वर्गो व्यूअर्स के लिए बाबा आपके पास क्या गाइडेंस है। पावर ऑफ ऊदी, आपको ऊदी का इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर रात को सो नहीं पा रहे हो, चिंता सता रही है, कुछ भी चीज़ों को लेकर ऊदी का इस्तेमाल करो, आपको रिलीफ महसूस होगी। ठीक है, या फिर कुछ न्यू शुरू करने जा रहे हो आप अपने करियर में, आप अपने लाइफ में ओवरऑल, ठीक है, कुछ न्यू, कुछ कहीं पर कदम लेने जा रहे हो, तो ऊदी माथे पे टीका लगा के ऊदी का आप शुरू करो, उसके बाद देखो। ओके जी, चलिए अभी कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए देखते हैं। मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए बाबा आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ट्रांसफॉर्मेशन, वही बात आ रही है कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो वीक है ना, जहां पर आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है इस वीक में, विच मीन्स व्हाट, कि आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जा रहे हो। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभार डरावना होता है, कभी कभार शॉकिंग होती है, क्योंकि हैबिट हो जाती है ना एक जगह पे रहते, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन विच विल बी मिराक्यूलस फॉर यू। ठीक है, ये चेंज विल बी मिराक्यूलस फॉर यू। तो जो भी लेट गो हो रहा है उनको लेट गो करो। ठीक है, जो भी छीना जा रहा है आपसे, समझ जाओ कि वो कभी आपके लिए सही था ही नहीं। ओके, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर कोई पर्सन रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्सन आपके लाइफ से बाहर जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, तो समझ जाओ कि वो आपके लिए कभी सही थे ही नहीं, इसी वजह से वो बाहर जा रहे हैं, और उनका बाहर जाना ही आपके लिए खुशियों को अट्रैक्ट करना है। फाइन, तो एनीवे गाइज, यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर। हेलो माय जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की ज़ोडिएक साइन जेमिना, लिब्रा या फिर एक्वेरियस है, तो हाँ जी, यहाँ पर देख लेंगे आज आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 15th ऑफ मई टू 21st ऑफ मई, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखते हैं कि मेजरली क्या होने वाला है आप लोगों के लाइफ में। क्या मेजर आप देखने वाले हो from 15th of May to 21st of May, my Libra, Aquarius and Gemini viewers. Libra, Aquarius and Gemini. The Hierophant. Okay, Hierophant की एनर्जी है भाई, बहुत अच्छे से अलाइंड रहोगे आप लोग इस वीक में विथ द डिवाइन, विथ हायर पावर, विथ यूनिवर्स। तो बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग एंड वॉट यू आर विशिंग। जो भी सोचोगे, जो भी मन ही मन जो भी मांगोगे कि काश ऐसा होता, तो वही हो जाएगा। अभी अगर नेगेटिव भी कुछ सोचोगे कि ऐसा कुछ अगर हो गया तो वो भी हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा संभल के सोचो कि क्या सोच रहे हो। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से भी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए। लवर्स, वाओ, नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगी मैं। इतना ओवरफ्लो क्यों है एनर्जी। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा ये वीक, प्लीज बता दे डिवाइन। फ्रॉम 15th ऑफ May to 21st ऑफ May। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, द मजिशियन। मैंने कहा ना अभी कि बहुत सोच समझकर सोचो इस वीक में आप लोग, क्योंकि मैनिफेस्ट हो सकता है। जो भी मांगोगे, जो भी सोचोगे, रैदर मांगोगे तो हाँ ही, वो तो हाँ है ही कि जो भी मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन जो सोचोगे
वो ही हो जाएगा। अगर नेगेटिव सोचा ना आप लोगों ने तो वो ही हो जाएगा। तो देखो कि कैसे सोच रहे हो। सी वही बात आ रही है कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा अपने नेगेटिव थिंकिंग को संभल के रखो गाइज। माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वीक रहेगा आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ ऑटम। अच्छा देखिए, मुझे आप लोगों के लिए ये दिख रहा है कि मेजरली जो मैंने ऑलरेडी बताया, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स अलग ही महसूस करोगे इस वीक में आप लोग। ठीक है, ऐसा फील होने वाला है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर गाइड्स हैं, या फिर बोलो आपके जो गुरु हैं, जिनको आप डिवाइन गुरु, ठीक है, जिनको आप मानते हो, या फिर एंजल्स, आर्कएंजल्स, जिनको भी आप हायर पावर मानते हो, वो आपके आसपास ऑलवेज मौजूद है। ऐसा आपको फील होने वाला है, क्योंकि आप जो भी मांग रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो सपोज सुबह कुछ सोच रहे हो, रात में ही वो होता हुआ आपको दिख रहा है। तो बहुत ही ध्यान से सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। बहुत ही ध्यान रखो कि आपके दिल और दिमाग में क्या चालू है। ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए और इस वीक में आपको दिखेगा। ठीक है, दिस वीक वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये तो मेजर है ही इसके अलावा भी 4 मेजर कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। ओके, तो दिस वीक वुड बी अ मेजर वीक फॉर यू गाइस। मेजर अरकाना कार्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी, अगर बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, ठीक है, कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, तो इस वीक में आपको यही बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट तो अच्छे से कर रहे हो, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो मैनिफेस्टेशन को लेकर। ठीक है, कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है। और ये भी है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक की होता है टू गेट योर मैनिफेस्टेशन इनटू रियलिटी। ठीक है, अगर मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलना है तो आपको ऑब्सेसिव कम होना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा ऑफ आउटकम्स, कि जब भगवान को देना है भगवान दे देंगे। हमारा काम है मैनिफेस्ट करना, हमारा काम है फील करना कि दैट ऑलरेडी हैपेंड विथ मी। जो मैनिफेस्टेशन का इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि आपको जस्ट फील करना है कि आपके साथ वो हो गया है ऑलरेडी, एंड यू आर फीलिंग द फील, यू आर लिविंग दैट मोमेंट ऑलरेडी। ठीक है, अभी इसके बाद भगवान को कब देना है भगवान देख लेंगे। ये आप कर नहीं पा रहे हो। मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन ये आप कर नहीं पा रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है, एंड उन लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि दिस वीक वुड बी अ वेरी 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 पॉजिटिव वीक फॉर मैनिफेस्टेशन गाइज। तो इस वीक में आपको इन एनर्जीज को बाहर फेंकना है, बिल्कुल झाड़ू लगा दो इस एनर्जी को। ठीक है, कि आप बार बार ऑब्सेसिव हो रहे हो कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, इस वीक में प्लीज आप थोड़ा सा ये समझ जाओ, इस वीक में इस एनर्जी को थोड़ा सा चेक में रखो, और इसके बाद देखो इस वीक में ही आपके वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, एंड जो लोग जानबूझकर कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, उन लोगों के लिए आ रहा है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, ये समझ जाओ आप। विच मीन्स वॉट, कि आप जो भी सोचोगे, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, अपना फ्यूचर वैसे ही क्रिएटेड होता चला जाएगा। और इस वीक में आपको वो दिखेगा भी, कि सपोज आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये चीज टूट गया तो फिर क्या होगा, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे आप देख रहे हो कि वो चीज टूट रहा है। ओके, तो ये बहुत सोच समझ कर आपको सोचना है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन मैंने अभी बोला कि सोच समझकर सोचना है कि क्या सोच रहे हो, बट हाँ बात यही है। ओके, कि आपको बहुत अवेयर रहना है कि आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं, क्या फील आप कर रहे हो। आप ज्यादा ही नेगेटिविटी पे फोकस करोगे अपने लाइफ में, ठीक है, या फिर फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो आप मतलब इस वीक में भगवान आपको ये पावर दे रहे हैं कि आप जो भी सोचोगे वही मिलेगा। अभी आप देख लो क्या सोचोगे आप। ठीक है, क्या चाहिए आपको वो बस बता दो, वही मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो अभी नेक्स्ट क्या है कि
कहीं पर भी कुछ नेगेटिव एनर्जी अगर चल रही थी आपके लाइफ में, वो करियर एरिया में हो, वो पर्सनल लाइफ एरिया में हो, वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी रिलीज हो रही है एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आपके लव लाइफ में भी, आपके करियर एरिया में भी। और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, मुझे दिख रहा है कि एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको दिया जा रहा है आपके लव लाइफ में भी, ठीक है। जो लोग यहाँ पर सिंगल हो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूं कि आपके लव लाइफ में भी आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, चॉइसेस मिल रहे हैं, एंड करियर में भी, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर सिंगल हो उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि चूज फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर इंट्यूजन। देखो, एक्सप्लोर करो, आपका दिल जो कहे उनको ही चूज करो, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पर सिंगल नहीं हो, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई भी इशू चालू था, ठीक है, वो रिजॉल्व हो रहा है वो इशू। आपके लव लाइफ में एक ब्लेसिंग आ रही है, आपके लव लाइफ फिर से रिन्यूड हो रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी, ठीक है, दिख रही है आपको आपके लव लाइफ में। ये सब कुछ आपको दिख जाएगा, ओके। किसी तरह का करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है जो कि जिसकी तरफ आप बहुत पैशनेट भी हो, वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी, एंड उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते ही आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी भी मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है कि वो करियर अपॉर्चुनिटी बस आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला है, लेकिन आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, या फिर आपके पैशन को फुलफिल नहीं करने वाला है। नहीं, आप इमोशनली भी सेटिस्फाइड रहोगे उस करियर अपॉर्चुनिटी को पाकर, ठीक है। आपके पैशन भी फुलफिल रहेगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्रिएटिव भी लगेगा, एंड साथ ही साथ फिनेंशियल सिक्योरिटी भी आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको मिल सकता है, ठीक है। बट वही बात है कि आपको चॉइसेस मिल रहे हैं, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है और आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है फ्रॉम हार्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ फिनेंसेस को देखकर अपॉर्चुनिटी को चूज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसकी तरफ आप पैशनेट फील कर रहे हो ज्यादा, उसके हिसाब से भी चूज करो, वरना आगे चल के आप उस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा देर तक खींच नहीं पाओगे, उस जॉब को, उस करियर पाथ को ज्यादा देर तक खींच नहीं पाओगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग को कम करो, ओके। आप बहुत ज्यादा ही आजकल नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, और इस वीक में ये अगर कम नहीं किया ना तो भाई दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिविटी ही आपके लाइफ में रियलिटी में बदलने वाला है, वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्टेड होता चला जाएगा, एंड आपको क्या फील होने वाला है उसके बाद कि देखो नेगेटिव हो रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है। तो अवेयर रहो कि कैसे सोच रहे हो, ठीक है। और कुछ अगर करियर में न्यू शुरू करना है, ओके, और वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है यू हैव एवरीथिंग यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग यू वांट, ओके। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, सब कुछ है आपके पास। आप ठंडे दिमाग से सोचो, कुछ शुरू करने के लिए जो भी चाहिए वो आपके पास है, बस इट इज टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ओके। डू समथिंग दैट एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, आपके हॉराइजन को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, अपने केव से बाहर आओ आप और कदम लो टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, ठीक है। आपके करियर के लिए अगर कोई ड्रीम है तो कदम लो उसके तरफ, ओके। अगर स्टूडेंट बनना है तो फिर से स्टूडेंट बन सकते हो, इसके लिए हाँ आ रहा है, ओके। एंड और एक बात भी मैं बता दूं यहाँ पर कि जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बात वही है कि नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि आप अलाइंड हो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा आपके साथ, ओके जी। चलिए अभी गाइडेंस देखते हैं बाबा के डेक से। जेमिनाई व्यूअर्स के लिए बाबा आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक? को एग्जिस्टेंस, लर्न टू को एग्जिस्ट विथ एवरीवन अराउंड यू। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा एडजस्ट करो इस वीक में, ठीक है, सबके साथ, ओके। विच मीन्स वॉट कि सबके ओपिनियन, अगर कोई आपके पास आकर इस वीक में ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उनके पर्सपेक्टिव को भी देखो, उनके पर्सपेक्टिव को भी समझो। बस मैं ही ठीक हूँ, मेरा ही पर्सपेक्टिव सही है, थोड़ा सा उस ईगो को, प्राइड को थोड़ा सा कम रखो, ठीक है। आपके लिए आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये आपको सुनने की जरूरत है, ठीक है। दूसरों के पर्सपेक्टिव को वैल्यू करो इस वीक में, विच इट इज नीडेड, फाइन। आपके कोई भी अगर बैड हैबिट है, या फिर अगर आपके आप दूसरों के पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ नहीं पाते हो, वहां पर ईगो आ जाती है, ईगोइस्टिक हो जाते हो कभी कभार, थोड़ा सा उसको कम रखो इस वीक में,
ठीक है, ये नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव चीज़ें थोड़ा सा कम रखो, दूसरों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके, टॉलरेट करके, दूसरों के पर्सपेक्टिव समझ के इस वीक में आपको चलना है, आपके लिए सही रहेगा। ओके जी, और क्या आ रहा है फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स? बाबा आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक? Be content, be satisfied with what you have, do not covet belongings of others। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप खुद के पास जो भी है उसको लेकर ग्रैटिट्यूड फील करें, ठीक है। किसकी जर्नी क्या है, कौन कहाँ पर पहुंच गया है, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं पर कुछ आपको बस शुरू करना है इस वीक में, ठीक है, और किसी ने कोई है आपके लाइफ में, कुछ कोई भी हो सकता है, वो पहुंच गए हैं, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने जर्नी पे फोकस करो और ग्रैटिट्यूड फील करो। दिस वीक वुड बी अ ग्रैटिट्यूड वीक फॉर यू, ठीक है। तो प्लीज आप ग्रैटिट्यूड फील करो, वो आपको पॉजिटिव रखेगा एंड पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस वीक, ठीक है जी। चलिए अभी एक्वेरियस के लिए देखते हैं, प्लीज मेरे एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है बाबा आपके पास फॉर दिस वीक? अबांडेंस, बहुत सारा अबांडेंस मेरे एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से क्रश नेगेटिविटी आ रही है, तो बहुत सारा अबांडेंस आप लोगों के लिए रखा हुआ है। बस खुद के जर्नी पे फोकस करो, ठीक है। आगे ये जो भी मैजिशियन का पावर है ना, मैनिफेस्टर की पावर है, वो सच में एक पावर ही है, ओके। ये आपको बोला जा रहा है, रियलाइज करो उसको। कुछ भी सोच रहे हो वो मिल रहा है, ये एक्चुअली पावर ही है, ओके। बस आपको थोड़ा सा इस पावर को अच्छे से यूटिलाइज करना है, दैट्स ऑल। फाइन, तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए, दैट्स ऑल। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। प्लीज मुझे बताइएगा कैसा लगा ये रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों की ज़ोडिएक साइन कैंसर या फिर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस है तो यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या देख लेंगे हम कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 15th of May to 21st of May, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। देखते हैं। नहीं, पहले मैं क्या करूँगी, आप लोगों के लिए मेजर अरकाना से चेक करूँगी कि मेजरली क्या होने वाला है आप लोगों के लाइफ में इन दिस वीक, मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस व्यूअर्स। द स्टार, वाओ, ब्यूटिफुल। कोई एक विश है जो फुलफिल हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। Two of Winter, the Wheel of Fortune, Nine of Spring, the High Priestess, Six of Autumn, द ड्रीमर बॉटम ऑफ द डेक है। तो देखिए आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि दिस वीक वुड बी अ वीक ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है।
आप लोगों के लाइफ में आप लोग न्यू बिगिनिंग्स देखने वाले हो, किसी तरह का न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, तो एक न्यू साइकिल, ठीक है, एक ओल्ड साइकिल जहां पर आप लोग बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, किसी विश को लेकर हो सकता है या फिर किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है, जहां पर आपको लग रहा था कि बहुत एफर्ट दे रहे हैं, बहुत एनर्जी दे रहे हैं, खुद को बहुत दे रहे हैं, लेकिन वापस आता हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक एग्जॉस्टेड सा, एक डीले सा एनर्जी मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। तो वो जो भी डीले है वो साइकिल खत्म हो रहा है, वेटिंग का जो एनर्जी है वो साइकिल खत्म हो रहा है एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है इस वीक में। तो अभी मैं बात करूंगी अबाउट दैट न्यू साइकिल कि इस न्यू साइकिल के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है। इस न्यू साइकिल के साथ साथ हर तरीके का डीले ओवर हो रहा है। इस न्यू साइकिल के साथ साथ कोई एक विश है जो आपकी फुलफिल होने वाली है। वो विश किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है, पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकती है। कोई भी विश है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इस न्यू साइकिल के साथ साथ आपके फिनेंशियल एरिया बहुत सही हो रहा है, माय गॉड, ठीक है। फिनेंशियल एरिया में आप देखने वाले हो अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बहुत ही ज्यादा मनी फ्लो आप देखने वाले हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो हाँ जी, फॉर्चुनेट एक वीक रहेगा आपके करियर के लिए, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। ओके, करियर के लिए या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। कहीं पर ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए कि कुछ एक शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, कहीं पर शॉर्ट ट्रैवलिंग कर सकते हो, किसी डिफरेंट सिटी हो सकती है वो, ठीक है, या फिर सेम सिटी में ही किसी डिफरेंट जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हो। तो किस तरह का ट्रैवल मुझे दिख रहा है, ओके। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि एक चीज जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जो भी विश आपने किया है वो विश तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन उस विश को लेकर जब फुलफिल हो जाएगा वो विश, तब उस विश को लेकर किस तरह का इंडिसीशन आप के अंदर मुझे दिख रही हैं। मैं एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाती हूँ। सपोज आप लोग बाहर कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक कोई अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और उसका बहुत डिले हो रहा था, वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही थी आपको, बहुत डिले हो रहा था और आप फिर क्या, सपोज आप बहुत डिले की वजह से आपने कुछ और जॉब ढूंढ लिया, ओके। उसमें उतना ज्यादा खुश तो नहीं हो आप, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा जॉब, तो आपने किया, ठीक है। और होता है ना कि बहुत एग्जॉस्टेड फील करना, एंड क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए था। अभी इस वीक में क्या हो रहा है कि आपका वो जो जॉब आपने बहुत पहले मांगा था वो आपका फुलफिल हो रहा है, वो जॉब आपके सामने आ रही है। अभी आप हो रहे हो इंडिसिसिव कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, क्या वो हमें छोड़ के वो जो ड्रीम जॉब ऑफर है उसको ग्रैब करना चाहिए या फिर जहां पर हम हैं वहीं पर, ठीक है। ये ऐसा कुछ इंडिसीजन, ये मैंने बस एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाया, ठीक है। ऐसी कोई इंडिसीजन में आप फंस रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, कि मुझे वो चाहिए लेकिन दिमाग ये कह रहा है, दिल और दिमाग के बीच में आप पिस रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी भी एरिया को लेकर ये हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं करियर की बात करूं तो बहुत फॉर्चुनेट, बहुत मनी फ्लो देखने वाले हो। जहां कहीं भी आपने एफर्ट दिया है, ठीक है, वहां पर कितना प्रोग्रेस आपने किया है वो आपको इस वीक में डिवाइन दिखा देंगे, ठीक है। आपके इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे इस वीक में, ओके, काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। तो जहां कहीं भी आप इंडिसिसिव हो रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इनर वॉइस की आवाज सुने, आप अपने इंट्यूजन की आवाज सुने, उसी के आवाज के थ्रू डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ओके। ट्रस्ट योर इंट्यूजन, फाइन। एंड यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जहां कहीं भी अगर सपोज आप कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लो, खुद के साथ कम्युनिकेट कर लो, थोड़ा सा बैठो कहीं पर, थोड़ा सा खुद से पूछो कि क्या मैं सही कर रही हूं या फिर कर रहा हूं, क्या मुझे ये करना चाहिए। तुरंत कुछ भी इंपल्सिव होकर कुछ भी डिसीजन, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। थोड़ा सा बैठो, सोचो और उसके बाद करो, रिफ्लेक्ट करो, खुद से पूछो, अंदर जो विजडम है ना आपके, उसके सहारे आपको वो पाथ, वो डायरेक्शन भगवान आपको दिखा देंगे आपके इंट्यूजन के थ्रू। उस पाथ को, उस डायरेक्शन को ट्रस्ट करना है आपको, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ डेब्ट वगैरह आप लोगों के लाइफ में है तो इस वीक में वो रिलीज हो रहा है, ठीक है।
डेप्ट को जो भी है वो रिपे कर रहे हो आप, क्योंकि मैंने कहा ही ऑलरेडी कि एक इनफ्लो ऑफ मनी आप देख रहे हो, तो हाँ जी डेप्ट को रिपे कर पा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। और दिस वीक वुड बी अ गुड कर्मा वाला वीक, जहां पर भी आपने कुछ अच्छा किया है वो कर्मा आपको रिटर्न मिलने वाला है। मतलब क्या है कि अगर करियर में आपने बहुत हार्डवर्क दिया है तो वहां से रिटर्न मिलने वाला है, अगर पर्सनल लाइफ में कहीं पर प्यार दिया था तो वो प्यार रिटर्न मिलने वाला है, जहां कहीं भी आपने कुछ अच्छा किया था, ठीक है, वहां से आपको रिटर्न मिलने का टाइम है। ठीक है, भगवान आपको रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न मिलने का टाइम है, विच इज अ वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल थिंग। चलिए अभी यहां से बाबा के डेक से हम क्या देखेंगे, गाइडेंस चेक करेंगे। थैंक यू बाबा, प्लीज बता दीजिए मेरे कैंसर व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आपके पास है फॉर दिस वीक। द पावर ऑफ ऊदी, तो कैंसर व्यूअर्स के लिए बाबा ऊदी का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज आप ऊदी को थोड़ा सा जगह दो अपने लाइफ में। अगर ऑलरेडी ऊदी को आप रखते हो अपने साथ तो इस वीक में आपको और ज्यादा रखना है। ठीक है, ऊदी की पावर, ऊदी का कितना ज्यादा पावर है वो क्या ही मैं बताऊं, है ना, आपको भी शायद पता है। तो ऊदी अगर नहीं है तो प्लीज आप मंगवा सकते हो। ओके, ऊदी का थोड़ा सा इस्तेमाल करो। और अगर इनकेस आप मंगवा भी नहीं पा रहे हो तो मैं एक चीज बता देती हूँ, जैसे कि आप धूप लगाते हो बाबा के सामने या फिर किसी के भी सामने, तो उनकी जो एशेस आपको मिलती है ना, ठीक है, उनको भी आप माथे पे टीका बना के पहन सकते हो। ठीक है, मतलब लगा सकते हो। ओके, लेकिन आपको ऊदी का इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। इसके थ्रू क्या होगा, आपकी इंट्यूजन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एंड आपको बाबा का एक प्रेजेंस फील होने वाला है। ओके, और जो भी आपको रिटर्न में मिलने वाला है ना वो इजीली आपके पास, आप अट्रैक्ट करो उस विश को, उस आउटकम को, उस रिवॉर्ड को, फॉर्चून को, ये आपको दिखेगा। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए बाबा के पास क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। प्रोटेक्शन, आप लोग प्रोटेक्टेड फील करने वाले हो इस वीक में। आप और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके करियर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, सब कुछ प्रोटेक्टेड है अंडर बाबास प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए अभी पाइशिस के लिए देखते हैं बाबा के पास क्या गाइडेंस है। अबांडेंस, ब्यूटिफुल। तो दिस वीक वुड बी अ अबांडेंट वीक फॉर यू। ठीक है, आप अबांडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, फॉर्चुनेट वीक रहने वाला है, प्रॉस्परस रहोगे, एक विश फुलफिल हो रहा है, वंडरफुल एनर्जी, बस फेथ कायम रखो। ठीक है, दैट्स ऑल, यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे, बट येस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।